हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज टुडेज टॉपिक इज़ गैस लॉ। गैस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आप लोगों का बेसिक डिप्लोमा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का बेसिक फिजिक्स में है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। तो जैसे कि कोई भी मेरे पास हम लोगों के पास अगर गैस होता है तो उसके पास 3 वेरिएबल्स होता है। कोई भी अगर गैस है तो उसके पास 3 वेरिएबल्स होता है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, सेकंड वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज टेम्परेचर। ये 3 वेरिएबल्स होता है किसी भी गैस के पास, ठीक ना। प्रेशर का हिंदी क्या होता है? दाब। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, डिनोट तो किसी से कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। वॉल्यूम का क्या होता है हिंदी? आयतन, जिसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। और इसका तापमान, टेम्परेचर का तापमान, इसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास किसी भी गैस के पास ये 3 वेरिएबल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी से रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ निकाला। सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। 1662 ईस्वी के करीब में बॉयल्स साहब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एक रिलेशन निकाला, एक इक्वेशन दिया जिन्होंने इसको अपना नाम पर ही इन्होंने रख दिया बॉयल्स लॉ। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी भी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब उसका कांस्टेंट रहता है तब, ठीक ना। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस, किसी भी गैस का प्रेशर मतलब दाब, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है व्युत्क्रमानुपाती। आप लोग हिंदी में पढ़े भी होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है उस गैस के वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब उस गैस का तापमान कांस्टेंट रहता है तब, ठीक ना। आइए इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। लोग क्या इन्होंने बताया प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, ये इन्वर्सली हो गया 1/वॉल्यूम। किसी भी गैस का प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के वॉल्यूम के। तो पी और वी के बीच में इन्होंने रिलेशन दिया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है ये 1/v, वॉल्यूम को बी से, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो गए पी इंटू वी।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर इक्वल टू आता है, इक्वल टू होगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, स्थिरांक। तो P और V के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया, बताया, तो इन्होंने अपने नाम पर ही ये लॉ का नाम रख दिया बॉयल्स लॉ। ठीक है, क्लियर है? फिर चलो फिर आगे अगला लॉ के बारे में, ठीक ना। बॉयल्स लॉ के बाद जो है हम लोगों का आता है अगला, वो है हम लोगों का क्या, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद जो हम लोग का आता है, उसके बाद हम लोग का आता है चार्ल्स लॉ। सेकेंड वन इज चार्ल्स लॉ। इसका एक दूसरा भी नाम है लॉ ऑफ वॉल्यूम। दोनों एक ही नाम है, या तो इसको चार्ल्स लॉ बोलिए या फिर लॉ ऑफ वॉल्यूम बोलिए। तो इन्होंने बताया, पहले इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, उसका मैं समझाता हूँ। इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इन्होंने बताया द वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है हिंदी भाई साहब? सीधे समानुपाती। डायरेक्टली का हो गया सीधे, प्रोपोर्शनल का समानुपाती। सीधे समानुपाती होता है टू इट्स टेम्परेचर, उसके तापमान के सीधे समानुपाती होता है। कब? जब एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब। आइए इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं लोग। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एट कब? एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब। ये यहाँ पे कॉमा दिए हैं, कॉमा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तब उस गैस का वॉल्यूम जो वो सीधे समानुपाती होता है टेम्परेचर के। तो वॉल्यूम को V से हम लोग डिनोट कर देते हैं, प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर को T से डिनोट कर देते हैं लोग, ठीक ना। तो ये फिर इसका ये हुआ राइट हैंड साइड, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो V/T, प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो चार्ल्स साहब ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में का रिलेशन बताया, ठीक ना। जिस लॉ, इस लॉ को लॉ ऑफ वॉल्यूम ही बोलते हैं। कब इन्होंने बताया? इन्होंने 1787 ईस्वी के लगभग में, 1787 ईस्वी के लगभग में इन्होंने ये बताया। सबसे पहले बॉयल्स साहब ने आया बताया 1662 ईस्वी में, उसके बाद चार्ल्स साहब ने 1787 ईस्वी में V और T, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताया, ठीक ना। अब तीसरा जो लॉ है वो है गैलुसैक लॉ। हाँ, तो गैलुसैक्स लॉ को हम लोग का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्रेशर। दोनों एक ही है। अगर कोई पूछे कि लॉ ऑफ प्रेशर क्या है तो उसका भी यही हो गया लॉ, और गैलुसैक्स लॉ हो गया तो ये गैलुसैक्स लॉ के बारे में पूछेगा तो ये भी हो गया। तो गैलुसैक्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी रिलेशन निकाला किसके किसके बीच में? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकाला। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तब। इन्होंने बताया, तो इसका हिंदी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार द प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस, किसी भी गैस का प्रेशर, डेट मीन्स दाब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधे समानुपाती होता है टू इट्स टेम्परेचर, उस गैस के तापमान के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब वो उसका आयतन, डेट मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तब। आइए इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं लोग क्या होता है। क्या बोले हम लोग? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक ना। कब? जब कांस्टेंट क्या रहे भाई साहब?
सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तब। तो प्रेशर को क्या पी से डिनोट करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये टी, तो इसको नीचे ले आएंगे, पी बाई टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कांस्टेंट। तो गैलुसैक साहब ने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताया। तो इन्होंने ये जो नियम बताया, जो इक्वेशन दिया इन्होंने अपने नाम पर, ये नियम लिख दिया, बता दिया, नाम दे दिया, तो इस लॉ को हम लोग गैलुसैक्स लॉ ही बोलते हैं। ठीक ना, एकदम सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को 3 लाइन में मैं 2 लाइन में मैं बताऊँगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे है। हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग को याद भी यहीं पर हो जाएगा। ठीक ना, तो हम आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी गैस के पास 3 वेरिएबल्स होता है। फर्स्ट एक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दाब, आयतन और तापमान। और हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ। ठीक ना, ये याद कीजिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जब पी और भी के बीच में रिलेशन बता दिए इन्होंने, तो बचा कौन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भाई साहब इसको कांस्टेंट कर दीजिए ना, टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट रखा, पी और भी के बीच में रिलेशन निकाल दिया। फिर चार्ल्स साहब ने भी और टी के बीच में रिलेशन निकाला, दैट मीन्स भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो वी और टी के बीच में जब रिलेशन बता दिए, तो बचा कौन, प्रेशर। तो इसको कांस्टेंट कर दीजिए ना, फिर ये याद करने का बता रहे हैं, कांस्टेंट, इसको रख दीजिए कांस्टेंट। फिर उसका गैलुसैक साहब ने पी और टी के बीच में रिलेशन निकाला, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बचा कौन, वॉल्यूम बचा ना भाई साहब। तो वॉल्यूम को ही आप, तो वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। बस एक आप लोग याद रखिए कि जो बॉयल्स लॉ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल है, समझ में आ गया। बॉयल साहब ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में का रिलेशन बताया। इन्होंने बताया कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम का। तो जो पी और वी के बीच में का वॉल्यूम, पी और वी के बीच का रिलेशन बता दिया, तो बचा कौन, पी और वी के बीच में रिलेशन बता दिया, तो बचा कौन, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिए। फिर चार्ल्स साहब ने बताया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होता है। तो वी और टी के बीच में इन्होंने रिलेशन बता दिए, वी और टी टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बता दिए, तो बचा कौन, प्रेशर। प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पर। ये याद करने का बहुत ही आसान, और बस देख लीजिएगा लोग तो समझ में आ जाएगा। फिर गैलुसैक्स लॉ क्या होता है, इन्होंने पी, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है उस गैस के टेम्परेचर के। टी मीन्स टेम्परेचर, पी मीन्स प्रेशर। तो पी और टी के बीच में रिलेशन होता है, बचा कौन भाई साहब, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए ना। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। हाँ, अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, या फिर ये नियम समझ में नहीं आ रहा, या फिर वॉइस में क्लियरिटी नहीं है, या फिर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो इसको और मैं इम्प्रूव करूँगा। ऐसे तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए मैंने टेम्प्रोरी बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह का मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, है ना। लॉकडाउन की स्थिति में है इस वजह से, ताकि बच्चे अपने घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये बेसिक फिजिक्स का है। बेसिक फिजिक्स में पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बेसिक फिजिक्स में, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, बेसिक फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें गैस लॉ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।